एक बार व्यासदेव ने अपने शिष्यों को ज्ञान फैलाने के लिए पृथ्वी के कोनों में भेज दिया। इसके बाद वे अपनी माता सत्यवती से मिलने जाना चाहते थे। उन्होंने मछुआरों से अपनी माता के बारे में पूछा। मछुआरों ने बताया कि राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो चुका है। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और तेजस्वी राजा थे। उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म, शांतनु और गंगा के पुत्र थे। राजा शांतनु कुछ वर्षों तक अपने परिवार की देखभाल करके इस संसार से चले गए। उनके बाद भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया। चित्रांगद एक महान राजा थे। एक बार जंगल में चित्रांगद का गंधर्व से युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और अंततः चित्रांगद स्वर्ग सिद्धार गए। फिर भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। एक समय की बात है, काशी नरेश ने अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। पृथ्वी भर के वीर योद्धा वहां पहुंचे, लेकिन भीष्म भी वहां पहुंचे और अकेले ही सब राजाओं को परास्त कर दिया। फिर तीनों राजकुमारियों को उठाकर हस्तिनापुर ले आए। भीष्म ने उन्हें माता और बहन समान सम्मान दिया और फिर निर्णय लिया, विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बहन अंबा ने कहा, मैंने मन ही मन शाल्व राजा को पति मान लिया है। भीष्म ने उसका सम्मान करते हुए शाल्व के पास भेज दिया, पर शाल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तुम्हें भीष्म ने छू लिया, अब मैं तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। आहत अंबा भीष्म के पास लौटी, पर भीष्म भी अपने व्रत पर अडिग रहे। तुमने मन में किसी और को पति माना है तो मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा न तो घर लौटी न शाल्व के पास। वो चली गई जंगलों में प्रतिशोध की आग लेकर। अंबा ने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया।